हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू साइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप टीके इंटर मॉड्यूल की हेल्प से पाइथन के अंदर कैलकुलेटर ऐप डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं टीके इंटर की हेल्प से पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, इस एरो पे क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और replit.com पर आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पाइथन फाइल। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पाइथन और यहाँ पर आप एंटर करेंगे जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। मैंने दिया है कैलकुलेटर ऐप और आप क्रिएट ट्रिपल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसी फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार का मतलब होता है कि मैं टीके इंटर मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ और ये मॉड्यूल यूज होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। ठीक है, तो इस इंटरफेस मॉड्यूल से मैं क्या कर रहा हूँ, सभी फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ऑल मीन्स सभी फंक्शंस जो टीके इंटर के अंदर है उनको कॉल किया जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विन इज इक्वल टू कैपिटल टी स्मॉल के। तो ये हमारा विंडो बनाने के लिए यूज आता है टीके। और एंड में मैं बनाने वाला हूँ विन डॉट मेन लूप, क्योंकि ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये एक तरह का लूप है आपका। क्लिक करते हैं रन पे। तो एक आप यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख सकते हैं, ये भी ब्लैंक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो है कुछ ऐसे। हम दिखाना चाहते हैं एक लेबल। ये जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये आपका लेबल है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी लेबल। और यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं आपके बटन्स को। ठीक है, तो एक ग्रिड क्रिएट करेंगे हम। और ग्रिड को बनाने के लिए पहले हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनाना होता है फ्रेम। तो देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा रो 1 इज इक्वल टू फ्रेम का यूज करूंगा मैं, और उसमें मैं लिखूंगा विन। इस विंडो के ऊपर मैं फ्रेम बना रहा हूँ जो कि है रो 1। ठीक है, और मैं लिखता हूँ रो 1 डॉट। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहली रो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं प्लेस करूंगा 1 2 3 और प्लस बटन। ठीक है, अब ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो हमारे टोटल 4 रोज बनेगी, रो 2, रो 3, रो रो 3 डॉट पैक, और ये होगा आपका रो 4 और रो 4 डॉट पैक। ठीक है, अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपकी फ्रेम है। ठीक है, ये आपकी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अब हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर इसकी हेल्प से हम बटन्स क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा B1। B1 बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ 1 के लिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बटन, और सबसे पहले मैं दूंगा इसके अंदर रो 1, क्योंकि रो 1 के अंदर मैं प्लेस करना चाहता हूँ 1 बटन को। तो 1 बटन को मैं कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, रो 1 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड बटन को भी रो 1 में, 3 को भी रो 1 के अंदर, और प्लस को भी रो 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा बटन को मैं रो 1, और टेक्स्ट में क्या दूंगा 1 दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा B1 डॉट पैक। और पैक के अंदर आपको ये चीज डालनी है, साइड इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, सभी को आप लेफ्ट साइड स्टैक करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा आपका कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ये हो जाएगा आपका B2।
ओके, सो इनमें टेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 2 3 और लास्ट जो टेक्स्ट होगा वो आपका प्लस होगा। और सभी को मैंने कहाँ पे प्लेस किया है, रो 1 के अंदर। मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहली रो आपकी क्रिएट हो गई है जहाँ पर बटन्स आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आप सभी बटन्स को प्लेस कर सकते हैं। आप करना कुछ नहीं है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने सभी बटन्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं और मैंने रो 1 के अंदर 1 2 3 और प्लस बटन को रखा है। रो 2 के अंदर 4 5 6 और माइनस बटन को रखा है। रो 3 के अंदर 7 8 9 और मल्टीप्लाई बटन को रखा है। और रो 4 के अंदर 0 इज इक्वल टू क्लियर और डिवाइड बटन को रखा है। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रिड यहाँ पर क्रिएट हो गई है जिसमें आपके सभी बटन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप है जो आपको क्रिएट करना है। इसके बाद हम एक लेबल क्रिएट करेंगे जो एम्प्टी लेबल होगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा आपका, वाइट कलर का होगा। ठीक है, और इस लेबल को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ L इज इक्वल टू लेबल, और लेबल के अंदर मैं जो दे रहा हूँ वो है विंडो। विंडो के ऊपर बना रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू जो देने वाला हूँ वो है मेरी टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, जो टेक्स्ट वेरिएबल दे रहा हूँ वो मैं डेटा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डेटा, और ये है स्ट्रिंग वेर टाइप का। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग वेर टाइप का है, और ये मैं टेक्स्ट वेरिएबल दे रहा हूँ लेबल के लिए। इसका मतलब ये है मैं जो भी वैल्यू शो करूंगा लेबल के ऊपर वो डेटा वेरिएबल की हेल्प से करूंगा। इसमें डेटा वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू मैं सेट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ डेटा डॉट सेट फंक्शन की हेल्प से। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड रख रहा हूँ। बैकग्राउंड वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो है आपकी हैश एफ 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 एफ। ठीक है, तो ये वाइट कलर हमें देना है बैकग्राउंड के अंदर। ये वाइट कलर का कोड है जो मैंने यहाँ पर लिखा है हैश एफ 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 एफ। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कोड्स फॉर कलर्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा, उसके अंदर हेक्स कोड होता है ये आपका। तो यहाँ पर इसके बाद बैकग्राउंड जो मैंने सेट किया है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पर सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ एल डॉट पैक, और एल डॉट पैक के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मैं फॉल्स कर रहा हूँ, अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर एक्सपेंड आप करते हैं तो आपकी जो हाइट और विड्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिल जो है वो कर रहा हूँ बोथ। फिल बोथ का मतलब ये है कि आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से ये क्या करेगा, आपको फिल कर देगा आपके लेबल को। या करके देख सकते हैं आप, एक बार स्टॉप और रन पे क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइट कलर की लाइन क्रिएट होगी। ये बेसिकली क्या है, ये आपका लेबल है। अभी इसके अंदर मैं एक फॉन्ट देता हूँ। फॉन्ट से क्या होगा, आपकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये जो वाइट एरिया है ये इंक्रीज हो जाएगा। वो फॉन्ट लिखता हूँ, फॉन्ट का टाइप मैं दे रहा हूँ वेरडाना। और आप इसमें जो भी साइज देना चाहें
वो आप दे सकते हैं। मैं 20 साइज दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, स्टॉप पे क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये आपकी जो विड्थ है वो एक्सपेंड हो गई है। तो दैट्स ऑल राइट, अभी तक सब ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे 1 पे क्लिक करूँगा, वो मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ नंबर्स। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ या 2 पे या 3 पे या 4 पे 5 पे 6 पे, तो वो नंबर्स मैं शो करना चाहता हूँ एक के बाद एक। तो असल में मैं क्या शो करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक करूँ तो 1 आए, फिर उसके बाद अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो 1 और 2 एक साथ नजर आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ 1_। ये मेरा 1 बटन का कोड है कि जैसे ही मैं 1 बटन को क्लिक करूं तो वो वहां पर शो करे। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं ग्लोबल var, ओके, एंड var इज इक्वल टू var प्लस 1 ऑफ स्ट्रिंग। 1 स्ट्रिंग कनेक्ट होगा var के साथ। और var असल में क्या है आपका, var एक एम्प्टी स्ट्रिंग है आपका। ठीक है, अभी var के अंदर कुछ नहीं है, तो जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस 1 करेगा। जब भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग और 1 को प्लस करते हैं, जिसका मतलब होता है ज्वाइन हो जाएंगे टुगेदर, और आपका क्या बनेगा, सिर्फ 1 दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मीन्स 1 आपका स्टोर हो जाएगा var के अंदर। अब इसको स्क्रीन पर शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर सकता हूँ डेटा डॉट सेट। ठीक है, ये डेटा क्या है आपका, जो मैंने वेरिएबल बनाया था लेबल के लिए। तो डेटा डॉट सेट के अंदर हम देंगे var। अब मैं इस फंक्शन को लिंक करना चाहता हूँ मेरे बटन के साथ। तो आपका बटन है 1 यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कॉमा कमांड इज इक्वल टू फंक्शन का नेम। क्या है फंक्शन का नेम, 1_बटन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1_बटन। तो अब इसको स्टॉप करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही 1 पे क्लिक करता हूं तो 1 आपका शो कर रहा है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये क्यों शो कर रहा है आपका, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो var वेरिएबल के अंदर आपका क्या आ गया, स्ट्रिंग ऑफ नथिंग प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1। मीन्स आपको, आप इस तरह से समझिए कि आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को ज्वाइन किया जा रहा है 1 ऑफ स्ट्रिंग के साथ, और आपका रिजल्ट क्या आया है, 1 ऑफ स्ट्रिंग आया है। अब इसके बाद अगर मैं फिर दोबारा से बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, अब वैर क्या था आपका, 1 ऑफ स्ट्रिंग था। अब 1 ऑफ स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा आपका, 1 ऑफ स्ट्रिंग के अंदर आपका ज्वाइन हो जाएगा 1 ऑफ स्ट्रिंग अगेन। क्योंकि एक बार जब मैंने क्लिक किया तो वैर क्या बन गया आपका, 1 ऑफ स्ट्रिंग बन गया। 1 ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1 ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से 1 1 यहाँ पर आ गया है। अब मैं दूसरे बटन पर भी ये अप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने सभी नंबर्स के लिए फंक्शंस बना दिए हैं। 1 बटन के लिए आपका ये फंक्शन है, उसमें मैंने वैर प्लस 1 का स्ट्रिंग किया है। ऐसे ही 2 बटन के लिए आपका है वैर प्लस 2 का स्ट्रिंग। 3 के लिए आपका वैर प्लस 3 का स्ट्रिंग। ऐसे ही वैर प्लस 4 5 6 7 8 9 0। तो सभी के लिए हमने फंक्शंस क्रिएट कर दिए, सभी नंबर बटन्स के लिए। और इसके बाद एक बात आप याद रखें कि कमांड के अंदर, उसके अंदर आपको 1 बटन देना पड़ेगा
अगर आपका 1 बटन है तो आपका फंक्शन जो है वो 1 अंडरस्कोर बटन होगा। और एक चीज आप याद रखें कि जितने भी आपके नंबर बटन्स हैं उनके अंदर आपको कमांड देनी होगी जिसमें आप फंक्शंस का नेम देंगे। तो जैसे मेरा 1 बटन है तो उसके अंदर मैंने कमांड दी थी 1 अंडरस्कोर बटन। ऐसे ही 2 के लिए कमांड होगी 2 अंडरस्कोर बटन। तो जब 2 बटन प्रेस होगा तो वो 2 अंडरस्कोर बटन के फंक्शन के अंदर जाएगा। तो ऐसे ही सभी के लिए हमें अलग से कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप याद रखें। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल 4 5, तो यहाँ पर हुआ क्या है आपका, सबसे पहले वैर आपका क्या बना, जब आपने 4 पे क्लिक किया तो वैर आपका एम्प्टी था। एम्प्टी वैर प्लस 4 क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। तो वैर के अंदर क्या स्टोर हो गया आपका, 4 हो गया। इसके बाद जब आपने 5 पे क्लिक किया तो आपका 5 ज्वाइन हो गया 4 के साथ, तो आपका क्या बन गया 4 5 का स्ट्रिंग। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका 4 का स्ट्रिंग जब आपने 4 बटन पे क्लिक किया प्लस 5 का स्ट्रिंग। अब वैर के अंदर आपका क्या स्टोर है 45 का स्ट्रिंग। तो अभी तक आप क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, ऑपरेटर्स के लिए हमें अलग से फंक्शन बनाने पड़ेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, वो है मेरा डेफ प्लस अंडरस्कोर बटन। तो प्लस बटन में मैं क्या करूंगा, मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ग्लोबल वेरिएबल वैर, ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वैर की वैल्यू अभी तक जो सेट है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 45 आपका वैर के अंदर है, तो इस 45 को हम यूज करना चाहते हैं आगे। नेक्स्ट वैल्यू आपकी ए बना रहा हूं मैं, और नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। ए आपकी वो वैल्यू है जो आप ऑपरेटर से पहले लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा 45 प्लस 50, तो प्लस आपका ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से पहले की जो वैल्यू है उसको मैं ए के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या वैल्यू होगी, ए वैल्यू है, और इसको मैं स्टोर करूंगा बी के अंदर ताकि मैं कर सकूं ए प्लस बी। ठीक है, ताकि मैं ऑपरेटर अप्लाई करके मैं निकाल सकूं कि दोनों का सम क्या होगा। ऐसे ही प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाने पर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। और ऑपरेटर क्या स्टोर कर रहा है कि अभी हम किस फंक्शन के अंदर हैं, उससे हमें क्या ऑपरेटर मिला है। तो अगर प्लस बटन दबाऊंगा तो कौन सा ऑपरेटर आएगा, प्लस ऑपरेटर आएगा। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू इंट ऑफ वैर। अब इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी पहले 2 नंबर बटन दबाए, मैंने दबाया 4 एंड 5, तो मेरे पास क्या आ गया 45 आ गया। अब 45 जो है उसका मैं क्या कर लूंगा, मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा इंट के अंदर और इसे स्टोर करवा लूंगा ए के अंदर। तो जो आपका ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर से पहले की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। अब इसके बाद मैं ऑपरेटर सेट करता हूं, प्लस आपका फंक्शन है, फंक्शन कौन सा आपका प्लस बटन है, तो ऑपरेटर क्या होगा आपका। और इसके बाद आपका जो वैर है, वैर होगा वैर इज इक्वल टू वैर प्लस प्लस साइन, क्योंकि आप दिखाना क्या चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कि 45 प्लस साइन। तो अभी वैर क्या होगा आपका, 4 और 5 को क्लिक करने के बाद आपका वैर क्या होगा 45 और स्ट्रिंग होगा। और 45 और स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या ज्वाइन करना चाहता हूं, प्लस साइन, प्लस प्लस साइन, ताकि मुझे क्या मिले 45 प्लस का स्ट्रिंग, जो कि मैं शो कर सकूं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी इसको शो करने के लिए हम करते हैं अप्लाई। अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, मैं करूंगा
डेटा डॉट सेट, और मैं इसमें वेयर सेट कर दूंगा। और इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बटन के साथ। उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड इज इक्वल टू प्लस बटन। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा कमांड इज इक्वल टू प्लस अंडरस्कोर बटन। ठीक है, तो इस पर स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5, कुछ भी आप लिख रहे हैं, प्लस, तो ये प्लस का साइन आ गया। ठीक है, कुछ और आप अप्लाई करके देखें, कोई और नंबर 56 एंड प्लस। तो अब तक हो गया है। 56 का जो इंटीजर है वो किस में स्टोर हुआ है, ए के अंदर, और वैर के अंदर आपका क्या है, 56 प्लस का स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक ऑपरेटर के लिए डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे। तो अब मैंने सभी ऑपरेटर्स के लिए फंक्शंस बना दिए हैं। वैसे ही आपका जैसे प्लस का फंक्शन हमने बनाया था, माइनस का फंक्शन बना देंगे, इसमें ऑपरेटर आपका माइनस बन जाएगा, और वैर इज इक्वल टू वैर प्लस माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही आपका ऑपरेटर मल्टीप्लाई बटन के लिए ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड के लिए आपका डिवाइड हो जाएगा। और इन फंक्शंस को आप कॉल करने के लिए जो आपके बटन्स हैं वहाँ पर आप क्या देंगे, जैसे मल्टीप्लाई बटन है तो आप कमांड के अंदर मल्टीप्लाई अंडरस्कोर बटन का नेम देंगे। तो अब इसको चला के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 56 मल्टीप्लाई बाय 96, तो ये मेरा शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो अब मैं इक्वल टू बटन के लिए फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो मैं लिखता हूँ डेफ, और फंक्शन का नेम रखता हूँ इक्वल अंडरस्कोर बटन। और सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर ग्लोबल वेर कॉमा ए के अंदर आपका क्या है, जो ऑपरेटर अप्लाई होने से पहले की वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पर 56 मल्टीप्लाई बाय 96 है, तो 56 का जो इंटीजर होगा वो किस में स्टोर होगा, ए के अंदर। और थर्ड है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर में आपकी वैल्यू आएगी जिस भी फंक्शन के अंदर आप होंगे उस फंक्शन की वैल्यू आएगी। मीन्स अगर आप फंक्शन प्लस के अंदर है तो आपका ऑपरेटर क्या होगा, प्लस होगा। अगर आप मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर है तो आपका ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ ऑपरेटर अगर मेरा प्लस है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इज इक्वल टू, बी मेरा क्या है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है मीन्स जो ऑपरेटर के बाद की वैल्यू है वो आपकी बी वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस चीज को निकालने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे b इज इक्वल टू, पहले आप इंटीजर टाइप का बना लेंगे उस वैल्यू को, और वो वैल्यू असल में है वैर डॉट स्प्लिट। बिकॉज वैर एक वेरिएबल है, उसको हम स्प्लिट करेंगे ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा होगा, प्लस ऑपरेटर होगा, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 1। अब इस चीज का मतलब क्या है, ये कई लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बताता हूं आपको। आप लिखते हैं where डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर आप देते हैं प्लस वैल्यू, जो आपका ऑपरेटर है वो प्लस है,
और ब्रैकेट में आप देते हैं 1। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो क्या है, इस इक्वेशन को ही ले लेते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 96 है। इसका स्ट्रिंग जो है वो वैर के अंदर स्टोर होगा। तो ये जो वैल्यू है 56, ये किस लोकेशन पे है, ये 0 लोकेशन पे है और 0 इंडेक्स पे है। और 96 किस पे है आपकी, इसका इंडेक्स क्या है, 1 इंडेक्स है। तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं वैर डॉट स्प्लिट प्लस ऑपरेटर से, तो प्लस क्या होगा आपका, यहां पर बस ये डिफरेंस हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप यहां पर कि प्लस आ जाएगा आपका। अब अगर आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता तो यहां पर मल्टीप्लाई आता। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं वेर वेरिएबल डॉट स्प्लिट, स्प्लिट हम किसको कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर से स्प्लिट कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वैर वेरिएबल के अंदर मेरा एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 56 मल्टीप्लाई बाय 96 की बजाय अगर मैं प्लस 96 लिखता हूं, ठीक है, तो ये जो प्लस साइन है इससे पहले की जो वैल्यू है ये तो हमारी ए के अंदर स्टोर हो गई थी, ठीक है। ये जो 96 है ये आपकी किस लोकेशन पे है, इसका इंडेक्स 1 है। तो 56 का इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स जो है वो 0 है, और 96 का इंडेक्स 1 है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी किसके अंदर है, वैर वेरिएबल के अंदर। तो वैर के अंदर हम स्प्लिट कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर से, उसकी कौन सी वैल्यू को, 1 इंडेक्स की वैल्यू। और 1 इंडेक्स पे क्या है आपका, प्लस के बाद वाली वैल्यू, मीन्स ऑपरेटर के बाद वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है 96 वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी आपकी, बी के अंदर, ठीक है। इसको इस तरह से समझें, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल 45 मल्टीप्लाई बाय 96, राइट, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू कहां पे जाएगी आपकी, बी के अंदर जाएगी, बट उसके लिए ऑपरेटर कौन सा होना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई ऑपरेटर होना चाहिए। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है जो कि हमने प्लस के लिए मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके बाद मैं क्या अप्लाई करूंगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि बी के अंदर अब हमारी सेकेंड वैल्यू आ चुकी है ऑपरेटर के बाद की। इसको मैं इस तरह से दिखा दूँ कि मैं यहाँ पर 56 प्लस 84 है, तो ये जो 84 वैल्यू है ये आपकी बी के अंदर चली जाएगी, और 56 वैल्यू जो है उसका इंटीजर इसमें स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, ठीक है। तो ए प्लस बी को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डेटा डॉट सेट, सेट के अंदर मैं सम लिख देता हूँ, ठीक, और फिर इस ऑपरेटर को मैं अप्लाई करना शुरू करता हूँ। अगर आपका ऑपरेटर कौन सा होगा, माइनस होगा, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, ए माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा आपका एससीबी, इन सब्ट्रैक्शन। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए हम यहां पे लिख देंगे तो अब मैंने सभी बटन्स के लिए कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, ठीक है। जब प्लस ऑपरेटर होगा तो आपका जो स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया जाएगा वो प्लस से
अप्लाई किया जाएगा और बी में स्टोर किया जाएगा। वैसे ही आपका माइनस के केस के अंदर कौन सा है, स्प्लिट ऑपरेशन, माइनस पे अप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के अंदर आपका मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होगा, डिवाइड के केस के अंदर डिवाइड पे अप्लाई होगा। और जो आपके ऑपरेशंस हैं वो भी हमने बदल दिए हैं। यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, a मल्टीप्लाइड बाई बी है और a डिवाइडेड बाई बी। तो ये चीज जो सी है वो हमारी किसके अंदर, इक्वल बटन फंक्शन के अंदर होगी। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जब मैं इक्वल टू बटन को क्लिक करूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, और इक्वल टू बटन के लिए मैंने यहाँ पर कमांड लगाई है, कमांड इज इक्वल टू इक्वल अंडरस्कोर बटन। और इक्वल टू बटन के लिए मैंने यहाँ पर कमांड लगाई है, कमांड इज इक्वल टू इक्वल अंडरस्कोर बटन। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा तो ये हमारा शो करेगा रिजल्ट को। मैं रन पे क्लिक करता हूँ और मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 23 प्लस 6 29 है। इसको फिर से रन करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 9 which is 81। तो आप ये चीज देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सभी ऑपरेशंस आपके सही काम कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो आपका क्लियर बटन है वो हमने नहीं अप्लाई किया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, वो है आपका डेफ क्लियर। मैं सी कैपिटल रख देता हूं इसका, और यहाँ पर मैं फंक्शन जो देना चाहता हूँ वो ये है, मैं लिखता हूं ग्लोबल where a एंड ऑपरेटर। और सभी वैल्यूज को मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर मैं एम्प्टी करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, where इज इक्वल टू, where के अंदर मैं कुछ नहीं दे रहा, a हमारा 0 है, मीन्स where को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया है, a में 0 कर दिया है, और ऑपरेटर भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी को मैंने एम्प्टी कर दिया है, और मैं डेटा डॉट सेट के अंदर अप्लाई करता हूँ वैर, ठीक। तो जब हम क्लियर को क्लिक करेंगे तो आपकी सभी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी। और स्टॉप पे क्लिक करते हैं और रन पे। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, 78 माइनस 60 इज इक्वल टू 18, और मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने क्लियर फंक्शन को बटन के साथ लिंक नहीं किया। ये बहुत जरूरी है, कई बार हम भूल जाते हैं। कमांड इज इक्वल टू क्लियर, क्लियर। ओके, अब क्लिक करते हैं स्टॉप, रन। 45 times 45 is 2000 something, and we click on clear, डाटा क्लियर हो गया है। फिर दोबारा से 25 प्लस 25 ठीक है आपका, फिर क्लियर कर दिया। तो ऐसे आप सभी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 देता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड, जहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है, ऑपरेटर मैंने क्या लगाया है, डिवाइड ऑपरेटर है, यहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। वो कंडीशन में कह दूंगा कि अगर तो मेरा जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो 0 नहीं है तो ऑपरेशन वैसे का वैसा ही अप्लाई करो जैसा है। और अगर b मेरा 0 के इक्वल है तो क्या करो, मेरा जो डेटा डॉट सेट है उस पर क्या दो, एरर दो, राइट। तो वैसे स्टॉप करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0 और मैं इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर देगा। तो अब अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 निकालता हूँ तो मुझे एरर देगा। और अगर मैं 4
डिवाइडेड बाय कोई और वैल्यू करता हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट डिवीजन मिल जाएगा, वो भी इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद। तो आप इसको फिर दोबारा से रन कीजिए। तो ये आपका कैलकुलेटर बन चुका है। आप चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं इसकी ज्योमेट्री को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विंड डॉट ज्योमेट्री, और मैं लिखता हूँ 220x। तो ये आपका बेसिक कैलकुलेटर यहाँ पर बन गया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कलर्स की, साइज की, विड्थ की, वो आप सब चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।